Hello, ladies and gentlemen. This is Shankar Pratap Singh, and you are watching SPS Film on YouTube channel. तो गाइस, आज हम बात करेंगे कैंसर यानी कर्क राशि वालों के लिए मई 2017 का मंथ कैसा जाएगा। और सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो भी हम राशियों के बारे में जो भी हम आपको प्रिडिक्ट करते हैं, बताते हैं, जिस भी राशि के बारे में जो भी हम आपको बताते हैं, तो ये ज़रूर नहीं कि वो चीज़ वैसी ही आपकी लाइफ में हो। जो भी मैं आपको बता रहा हूँ तो ये ज़रूर नहीं है कि आपने अगर वो चीज़ें देखी हैं तो आपको लगे कि इन्होंने तो ये जो चीज़ें बताई हैं ये सेम वैसा ही होने वाला है। तो हो सकता है वो चीज़ें वैसी ना हो, पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये चीज़ें हो भी सकती हैं, लेकिन होने के चांसेस जब ज़्यादा होते हैं जब जो आपका बर्थ जो चार्ट है, जो आपकी जन्म कुंडली है, अगर वो डेली के ट्रांजेक्शन से अगर मैच करती है, जो चीज़ें आपके बर्थ चार्ट में हैं, अगर वो चीज़ें अगर डेली के ट्रांजेक्शन से अगर मैच कर जाती हैं तो उन चीज़ों के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो चीज़ों को लेके ज़्यादा आपको फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। अगर वो चीज़ें आपकी कुंडली से मैच कर रही हैं तो तब आपको चीज़ों को लेके थोड़ा सा कॉन्शियसली थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। तो गाइस, हम बात करते हैं कि 1 से 2 तारीख के बीच में जो मून है वो आपके एसेंडेंट का लॉर्ड है और कुंडली के 12th हाउस से गोचर कर रहा है, और जो सैटर्न है वो मून को एक्सपेक्ट कर रहा है और केतु भी मून को एक्सपेक्ट कर रहा है। तो इस पीरियड में हेल्थ से संबंधित कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है। आप हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं या फॉरेन ट्रैवल कर सकते हैं। और एक चीज़ का आपको और भी ध्यान देना है, जैसे मून जो है वो हमारा माइंड है, और मून यहाँ पर लगने से यानी जो भी हमारी बॉडी, जो भी हम हैं वो लगनी से, और जो सैटर्न है वो कहीं ना कहीं हमारा कर्मा है, और सैटर्न कहीं ना कहीं नेगेटिव थॉट्स भी इंसान को देता है। तो सैटर्न जो है वो मून को एक्सपेक्ट कर रहा है, तो यानी आपके अंदर कोई ना कोई नेगेटिव थॉट्स यहाँ पर सैटर्न जो है वो इंजेक्ट कर देगा। और जो केतु है वो भी मून को यहाँ पर देख रहा है, तो केतु कहीं ना कहीं आपको फ्रस्ट्रेटेड कर देगा। और 12th हाउस जो है उसका संबंध है प्रिजन से, जेल से, और राहु जो है वो सैटर्न को देख रहा है। तो राहु जो है बहुत ज़्यादा मैलिफिक होता है। जो भी जितने भी जो मैलिफिक थॉट्स होते हैं, जितनी भी जो गलत चीज़ें होती हैं, गलत विचार जो होते हैं, वो सब राहु की देना है। और राहु अगर सैटर्न को देखेगा तो सैटर्न हमारा कर्म है, तो कर्म के अंदर राहु जो है अपनी चीज़ों को इंजेक्ट कर देगा। और जो सैटर्न है वो आपके मून को देख रहा है, और मून जो है आपके लगन का लॉर्ड है। तो हो सकता है डिप्रेशन में आके या टेंशन में आके या किसी नेगेटिव थॉट्स के कारण आप कोई क्राइम कर बैठें, और जिसके कारण आपको हो सकता है जेल हो जाए। तो ये जो 1-2 दिन का टाइम है, इसमें थोड़ा सा आपको अपने मेंटल फ्रस्ट्रेशन को, मेंटल टेंशन को थोड़ा सा कंट्रोल करना है। फिर हम बात करते हैं 3, 4 और 5 तारीख की। इस टाइम जो मून है वो आपके एसेंडेंट में आ गया है, तो हो सकता है कि आप कोई विदेश की यात्रा करके, हो सकता है कि आप अपने घर में आ गए हों, अपने होमलैंड में आ गए हों, और इस टाइम आप बहुत ज़्यादा हेल्थ वाइज थोड़ा सा साउंड महसूस करेंगे। और इसमें एक चीज़ और भी दिखाई दे रही है कि जैसे सन जो है वो कुंडली के 2nd हाउस का लॉर्ड है, और अपने एग्जिल्टेशन में कुंडली के 10th हाउस में आया हुआ है। तो अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्टर हैं, अगर आप किसी सरकारी महकमे में हैं, तो हो सकता है कि आपको कोई टेंडर वगैरह मिल जाए, कोई सरकारी कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह आपको मिल जाए। या अगर आप पॉलिटिक्स में हैं तो हो सकता है कि आपको कोई सरकारी पद मिल जाए, कोई ऐसा काम मिल जाए, कोई ऐसी जॉब मिल जाए, सरकारी नौकरी मिल जाए। तो इन चीज़ों से आपको बेनिफिट हो सकता है। फिर हम बात करते हैं 6, 7 और 8 तारीख की। इस पीरियड में जो मून है वो राहु के साथ कुंडली के 2nd हाउस में आया हुआ है। तो इस टाइम जो पैसे की डिज़ायर है वो आपके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि जो मून है वो आपके एसेंडेंट का लॉर्ड है, और मून जो है वो धन के घर में गया हुआ है, यानी 2nd हाउस में आया हुआ है, और राहु जो है मून के साथ है। तो राहु यहाँ पर क्या करेगा, जो पैसे की जो डिज़ायर है वो आपके अंदर बढ़ा देगा। तो इस टाइम पैसे को लेकर थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन या कोई आप एक एनजाइटी या टेंशन महसूस कर सकते हो, और जहाँ से आपको उम्मीद है पैसे आने की, उन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा आप सोचोगे, बहुत ज़्यादा विचार करोगे, बहुत ज़्यादा बातें करोगे।
फिर हम बात करते हैं 9, 10 और 11 तारीख की। इस पीरियड में जो मून है वो कुंडली के 4th हाउस से ट्रांजिट हो रहा है और लिब्रा साइन में आया हुआ है। तो हो सकता है इस पीरियड में आप पार्टनरशिप में कोई लैंड वगैरह परचेज कर सकते हैं, या कोई गाड़ी वगैरह परचेज कर सकते हैं, कोई फ्लैट वगैरह परचेज कर सकते हैं। तो हो सकता है पार्टनरशिप के थ्रू आप चीज़ों को परचेज करें। और दूसरा जो जुपिटर है वो आपके 9th हाउस का लॉर्ड है और 9th हाउस को भी देख रहा है। तो भाग्य इस टाइम आपका बहुत ज़्यादा साथ देगा। और जो मंगल है वो कहीं ना कहीं लैंड का ही कारक होता है। मंगल जो है इसमें 10th हाउस का लॉर्ड है और 11th हाउस में आया हुआ है। तो हो सकता है कि आपको लैंड वगैरह से, ज़मीन वगैरह से फ़ायदा हो, या कोई ना कोई ज़मीन वगैरह परचेज कर सकते हैं, लैंड वगैरह परचेज कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं 12, 13 और 14 तारीख की। इस पीरियड में जो मून है वो कुंडली के 5th हाउस से गोचर कर रहा है और मून यहाँ पर डेबिलिटेशन चला गया, यानी नीच का हो गया है। और जो मंगल है वो मून को एक्सपेक्ट कर रहा है। तो मंगल जब 5th हाउस को एक्सपेक्ट करता है तो कहीं ना कहीं ये चाइल्ड को अवॉइड करता है, बच्चों को अवॉइड करता है। और जो मून है वो अपने डेबिलिटेशन में है और कुंडली के 5th हाउस में है। तो हो सकता है कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं या आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है तो बच्चा वगैरह मिसकैरेज हो जाए या अबॉर्ट हो जाए। तो इस पीरियड थोड़ा सा आपको कॉन्शियसली, थोड़ा सा इस पीरियड में आपको थोड़ा सा देख के चलना है। थोड़ा सा आपको मेडिकेशन वगैरह इन चीज़ों की थोड़ी सी ज़रूरत पड़ सकती है आपको। फिर हम बात करते हैं 15, 16 और 17 तारीख की। इस पीरियड में जो सन है वो ट्रांजिट हुआ है टॉरस में, यानी कुंडली के 11th हाउस में। और सन जो है वो आपके 2nd हाउस का लॉर्ड है, यानी वेल्थ का लॉर्ड है। तो हो सकता है कि आपको अपने बिजनेस नेटवर्क सर्कल से, फ्रेंड सर्कल से कोई मॉनेटरी गेन हो जाए, कोई बेनिफिट हो जाए। और जो आपका मून है वो कुंडली के 6th हाउस में आया हुआ है और सैटर्न के साथ यहाँ पर मून कंजक्शन बना के, सैटर्न के साथ मून यहाँ कुंडली के 6th हाउस में बैठा हुआ है। और जो मून है वो आपके एसेंडेंट का लॉर्ड है। तो एसेंडेंट का लॉर्ड 6th हाउस में आया हुआ है। तो हो सकता है इस पीरियड में आपको कोई जॉब वगैरह, सर्विस वगैरह मिल जाए। जिस जॉब के लिए अगर आप ट्राई कर रहे थे तो हो सकता है कि आपको जॉब वगैरह मिले। और इस पीरियड में आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स भी लगाने पड़ सकते हैं अपनी जॉब वगैरह के लिए। और एक चीज़ और भी दिखाई दे रही है कि हेल्थ से संबंधित भी थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। पेट वेट में बहुत दर्द वगैरह हो सकता है, क्रॉनिक पेन वगैरह हो सकता है। तो थोड़ा सा इन चीज़ों को आपको देख के चलना है। और जो सैटर्न है वो 7th हाउस का लॉर्ड है और 6th हाउस में आया हुआ है। तो हो सकता है कि डाइवोर्स के चांसेस बनते हैं, बट डाइवोर्स वगैरह होगा नहीं इस पीरियड में, क्योंकि जो सैटर्न है वो चीज़ों को थोड़ा सा फंसा देता है, अटका देता है। तो रिलेशन में थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन थोड़ा सा डिस्टर्बिंग हो सकता है। तो आपको थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा। फिर हम बात करते हैं 18, 19 और 20 तारीख की। इस पीरियड में जो मून है वो कुंडली के 7th हाउस से गोचर कर रहा है और कैप्रिकॉर्न साइन में मून आया हुआ है। और जो जुपिटर है वो भाग्येश है कुंडली में, 9th हाउस का लॉर्ड है। और जुपिटर आपके मून को एक्सपेक्ट कर रहा है, यानी देख रहा है। और हाँ, जुपिटर आपके मून को एक्सपेक्ट कर रहा है। तो इस पीरियड में हो सकता है कोई आप डील वगैरह करें, कोई बिजनेस नेगोशिएशन करें, या ट्रेड से संबंधित कोई ना कोई आप काम कर सकते हैं, कोई काम स्टार्ट कर सकते हैं, या कोई अलियांस कर सकते हैं किसी के साथ, कोई जॉइंट वेंचर कर सकते हैं। और उससे आपको मॉनेटरी गेन भी हो सकता है, क्योंकि भाग्येश जो है वो आपके मून को एक्सपेक्ट कर रहा है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा आप ऑर्गेनाइज तरीके से करना चाहेंगे। तो हो सकता है इस पीरियड में आप कोई डील वगैरह करें किसी के साथ। फिर हम बात करते हैं 21, 22 और 23 तारीख की। इस पीरियड में जो मून है वो आपके 9th हाउस से गोचर कर रहा है। तो इस टाइम आपका जो भाग्य है वो बहुत ज़्यादा साथ देगा। कोई फॉरेन ट्रैवल हो सकता है। और अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप कॉलेज वगैरह में अगर आप एंट्री कर रहे हैं, तो इस टाइम आपकी जो मुलाकात है वो नए नए दोस्तों से हो सकती है, कॉलेज से हो सकती है। तो ये जो टाइम होगा थोड़ा सा आपके लिए फ़न से भरा रहेगा। कॉलेज वगैरह में आप जा सकते हैं, वहाँ लोगों से आप मुलाकात हो सकती है, नए दोस्त यार आपको मिल सकते हैं। और कोई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल हो सकता है, कोई दूर देश की यात्रा हो सकती है। रिलीजियस चीज़ों में आपका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। तो हो सकता है इस टाइम आप थोड़ा सा मंदिर या कोई ऐसी रिलीजियस प्लेस की आप यात्रा करें। फिर हम बात करते हैं 24, 25 और 26 तारीख की। इस पीरियड में जो मून है कुंडली के 10th हाउस से गोचर कर रहा है और जो मरकरी है वो 10th हाउस में बैठा हुआ है।
तो हो सकता है इस पीरियड में आपको कोई बाहर से कोई बिजनेस का कोई ऑफर आए जिससे आपको मॉनेटरी गेन हो, बेनिफिट हो, फ़ायदा हो। कोई फॉरेन से आप कोई बिजनेस अलायंस कर सकते हैं, कोई बिजनेस का कोई आपको ऑफर आ सकता है, तो वहाँ से आपको कोई मॉनेटरी गेन हो सकता है, फ़ायदा हो सकता है। और इस पीरियड में आप पब्लिक रोल, पब्लिक ड्यूटी, पब्लिक सर्विस में थोड़ा सा इन्वॉल्व रहेंगे और अपने आप को बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करेंगे। तो पब्लिक सर्विस, पब्लिक रोल, पब्लिक ड्यूटी में बढ़ चढ़ के थोड़ा सा काम कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं 27, 28 और 29 तारीख की। इस पीरियड में जो मार्स है वो ट्रांजिट हुआ है जेमिनी, यानी कुंडली के 12th हाउस में मार्स आया है और मार्स जो है कुंडली के 10th हाउस का लॉर्ड है। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट से आपको बेनिफिट हो सकता है। काम धंधे के चक्कर में हो सकता है कि बाहर से कोई आप ज्वाइंट वेंचर करें, कोई अलायंस करें। मून जो है आपके 1st हाउस का लॉर्ड है और 11th हाउस में आया हुआ है, गेन के घर में आया हुआ है। मून यहाँ पर एक्सल्टेशन में है, लेकिन अमावस्या का टाइम दिखाई दे रहा है। तो इस पीरियड में जो भी आप एफर्ट लगाएंगे उससे आपको बेनिफिट होगा, लेकिन थोड़ा सा आप बॉडी से थोड़ा सा अपने आप को लूज महसूस करेंगे, थोड़ा सा कमज़ोर महसूस करेंगे। बट ओवरऑल ये जो पीरियड है थोड़ा सा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। फिर हम बात करते हैं 30 और 31 तारीख की। ये जो टाइम रहेगा, इस टाइम आप पैसे को लेके बहुत ज़्यादा अपने आप को साउंड महसूस करेंगे, लेकिन पैसे की जो डिज़ायर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी रहेगी और मॉनेटरी गेन आपको काफ़ी अच्छा होगा। बाहर से आपका कोई ना कोई काम बन सकता है, कोई ना कोई बिजनेस का कोई ना कोई ऑफर आ सकता है, या आप हो सकता है कि काम धंधे के चक्कर में बाहर चले जाएं। तो ये जो टाइम है बिजनेस के लिए, ओवरऑल पैसे से संबंधित चीज़ों के लिए बहुत अच्छा टाइम है, बेनिफिट आपको मिलता रहेगा। तो दोस्तों, आज हमने आपको बताया कि कैंसर राशि वालों के लिए मई 2017 का मंथ कैसा जाएगा। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपकी राशि आपको मई के मंथ में कैसे बेनिफिट करवा सकती है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी राशि के बारे में जानने की कोशिश कीजिए। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, हमसे कंसल्ट करना चाहें, तो हमारी वेबसाइट के थ्रू आप हमें मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं और हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।